बात करेंगे आज एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है आलोक सिंह। आज हम आपको केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। उससे पहले आपसे कुछ बातें कर लें। मन कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपसे कुछ बातें कर लें तो थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। और बहुत सारे बच्चों को मैंने देख रहा हूं कि बहुत सारे जो बच्चे हैं बेचारे बहुत परेशान हो गए हैं। जिनको बोर्ड का एग्जाम देना है ना, बहुत परेशान हो गए हैं। कहते हैं सर ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है सर, और आवाज फंस फंस के आती है, कभी कभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी समस्याएं, अब विलेज के होंगे तो वहां भी बहुत सारी नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो बहुत सारी समस्याएं इस समय बच्चों के सामने आ रही हैं। अब मैं क्या बताऊं, तो समस्याएं को तो मैं व्यक्त नहीं कर सकता आपकी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कोरोना आपको कुछ न कुछ सिखा के बताया कि सेल्फ स्टडी भी करना कितनी जरूरी है। ठीक है, ट्यूशन कोचिंग और ये सब जो चीजें होती हैं, या आप जो वीडियो देखते हैं, ये जो वीडियो आप देखते हैं इसमें ध्यान दें कि इसमें जो आप वीडियो देखते हैं इसमें हम आपको एक गाइड ही कर सकते हैं। हम आपको गाइड ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, पढ़ना आपको है तो जितना से जितना, समय तो कम है लेकिन जितना से जितना अगर आप मेहनत करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट होगा। और जैसा कि आपको बताया भी गया है कि 30% जो सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन बाकी जो 30% सिलेबस वहीं रिड्यूस किया गया है जो लगभग में कभी पूछता नहीं था। कुछ ऐसे हैं जो पूछते थे लेकिन लगभग में ऐसा रिड्यूस किया ना कि जो कभी बोर्ड एग्जाम में पूछता नहीं था। ठीक है, तो आप पढ़िए। ठीक है, और इसी पे हमें एक शायरी याद आ गई, क्या बताऊं, कुछ सोचा कि आपसे कह लूं। ना वक्त इतना है, ना वक्त इतना है कि सिलेबस पूरा किया जाए, ना वक्त इतना है कि सिलेबस पूरा किया जाए, ना तरकीब कोई कि एग्जाम पास किया जाए, ना तरकीब कोई कि एग्जाम पास किया जाए, न जाने कौन सा दर्द दिया है इस पढ़ाई ने, न जाने कौन सा दर्द दिया है इस पढ़ाई ने, न रोया जाए न सोया जाए। ठीक है, तो कुछ ऐसी ही समस्याएं आपके सामने आ रही हैं। तो उस समस्याओं को देखिए, समस्या अगर होती है तो उसका कुछ ना कुछ निदान होता है। समस्याएं हैं लेकिन उसका निदान भी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप ही और हमारे में समस्या से लड़ने के लिए ताकत है और हम ही आप लड़ सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल लड़ें। ठीक है, उसके साथ आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए आप प्रिपेयर रहें, सेल्फ स्टडी करते रहें। तो ठीक है, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं टॉपिक पे आता हूं। तो आज हम क्लास 12 का चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। तो सॉलिड स्टेट आपको क्या गुल खिलाएगा ये चीज हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सॉलिड है क्या। जी हां, देखिए सॉलिड है क्या। अब क्लास 8, 9th, 10th, 11th में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सर सॉलिड क्या है। अगर मैं किसी बच्चे से अगर पूछूं कि सॉलिड क्या है, तो कहेगा सर देखिए ये सॉलिड है। मैंने पूछा क्यों, तो बोला सर ये दब नहीं ना रहा है इसलिए सॉलिड है। हमने कहा अच्छा ठीक। मैंने कहा चौक ले लो बेटा, चौक कैसा है, तो कहता है सर सॉलिड है, दबाता है तो टूट जाता है। कहा सर ये नहीं ब्रेक हुआ, लेकिन चौक को सर मैंने न दबाया, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से तो वो टूट गया। तो ये सब समस्याएं हैं, सॉलिड टाइप में दिख रहे हैं लेकिन वो सॉलिड हैं या नहीं है
इसी चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि सॉलिड है क्या। ठीक है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर सॉलिड है तो आप कहते हैं कि वो टूटता नहीं है, क्लास 8 में पढ़ाया जाता था। ठीक है, वो दबता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी सॉलिड होते हैं जो टूट जाते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी सॉलिड होते हैं जो टूटते नहीं है, मतलब ब्रेक नहीं होते हैं। तो आज उन्हीं पे चर्चा करेंगे, लेकिन अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सॉलिड है क्या। ठीक है, पहले इसकी डिफिनीशन को जानते हैं। तो सबसे पहली चीज आपने ये जानते होंगे कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर, ध्यान से बात को समझें, मैटर। ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर, अब मैटर क्या है ये बात करेंगे। तो मैटर वो होता है जो स्पेस को ऑक्युपाइज करता है, ये आप सुने होंगे। मैटर वो होता है जो स्पेस को क्या करता है, ऑक्युपाई करता है, उसे क्या बोलते हैं, मैटर कहते हैं। और मैटर है तो मैटर का क्या बताना है, स्टेट। तो स्टेट में जानते हैं क्या होता है, उसकी अवस्था। मैटर स्टेट की मतलब क्या होता है बेटा, अवस्था। तो अवस्था का मतलब क्या, मैटर का अवस्था, मतलब मैटर को हिंदी में पदार्थ भी कहते हैं। तो पदार्थ की अवस्था कितने में होती है, देखिए आप पढ़े होंगे क्लास 8 में सॉलिड, ठीक है, लिक्विड और किसमें, गैस। लेकिन जैसे ही क्लास 9 में पहुंचते हैं ना तो पढ़ते हैं प्लाज्मा। ठीक है, और पांचवा क्या है बेटा, बीईसी। ठीक है, बीईसी का मतलब होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो उसी स्टेट्स ऑफ मैटर में हम बात करेंगे इस सॉलिड की। इसी स्टेट्स ऑफ मैटर का पार्ट है सॉलिड, तो इसी की बात करेंगे हम। लेकिन आपको एकदम छोटे से छोटी चीजों को बता रहे हैं, इसलिए आप हमारी वीडियो को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। ना समझ में आए तो जरूर कमेंट करें। तो देखिए कि ये सॉलिड है, तो अब बात करेंगे इसी स्टेट्स ऑफ मैटर का पार्ट है सॉलिड, और उसी चैप्टर की बात हो रही है। तो चैप्टर है सॉलिड स्टेट और टॉपिक का नाम है सॉलिड। ठीक है, तो ये कहां से आया, मैंने बताया सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर का एक पार्ट है। ठीक है, अब मैटर क्या होता है वो भी मैंने बता दिया। अब बात करते हैं सॉलिड क्या है। तो देखिए सॉलिड क्या है, लिखा है दैट, पहले लिख लेते हैं, दैट स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब ये एक क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर का पार्ट है, इसीलिए मैं लिख रहा हूं दैट स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर in which, ठीक है, in which microscopic particles are very closely packed with strong intermolecular force of attraction। ठीक, बोला कि ये एक जो सॉलिड होता है वह एक स्टेट्स ऑफ मैटर का पार्ट होता है। तो ठीक है, तो उस कंडीशन में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, अब बात करेंगे सर माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, बहुत से माइक्रो मतलब बहुत छोटा, ऐसा पार्टिकल जो बहुत छोटा हो। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का मतलब हो गया कि जो पार्टिकल्स बहुत छोटा उसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, जो हमारे आई से, ठीक है, विजिबल नहीं होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कहते हैं, मतलब जो हम नेक्ड आई से ना देख पाए। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, इसका मतलब क्या है, देखिए
अगर आप बात करेंगे कि वेरी क्लोजली पैक्ड, तो जैसे आपके पास ये है, ये पार्टिकल्स है, बहुत ही छोटा पार्टिकल्स है। अब ये एक दूसरे से देखिए सॉलिड फॉर्म में अगर हैं, ध्यान से देखें, ठीक है, मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। देखिए इसमें जो पार्टिकल्स है बेटा ना, बहुत ही क्लोजली पैक है। जो एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, बहुत ही क्लोजली क्या है, पैक है, और बहुत ही क्लोजली पैक है। तो इनके अंदर बेटा स्ट्रॉन्ग, इनके अंदर फोर्स लग रहा है। इनके अंदर क्या लग रहा है बेटा, फोर्स लग रहा है। और इनके अंदर जो फोर्स लग रहा है उसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें जो इंटर फोर्स लग रहा है वो बहुत ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो बोला क्या जाता है, ध्यान से हमारी बात को समझेंगे कि सॉलिड उसे कहते हैं, ठीक है, सॉलिड उसे कहते हैं जो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्या हो, क्लोजली पैक्ड हो, ठीक है। और उनके बीच जो पार्टिकल हैं वो जब क्लोजली पैक होंगे तो उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, जिसके कारण वो चिपके होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। हमें लग रहा होगा कि आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब बात करेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की, ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ध्यान से सुने, लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखेंगे पहला पॉइंट आपने देखा होगा, सुना होगा कि शेप, साइज एंड वॉल्यूम आर फिक्स्ड। शेप, साइज और वॉल्यूम जो होते हैं वह क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। जो शेप होता है, साइज होता है, वॉल्यूम जो होता है वह क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी जो बोलती है कि इसका जो डिफ्यूजन होता है ना बेटा, डिफ्यूजन लो होता है। इसका मतलब हम समझेंगे कि हम तो क्लास में पढ़े थे 9th में हम लोग कि जो डिफ्यूजन होता है ना वो हमेशा गैसियस स्टेट में मिलता है, ठीक है। कुछ अगर साइड बुक लिखेंगे, मतलब देखेंगे तो सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है। लेकिन ये चीज हम देखेंगे, लेकिन हम पढ़ते हैं कि अक्सर कि जो डिफ्यूजन होता है ना वह किस में होता है, गैस में होता है। लेकिन डिफ्यूजन सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है। तो हम बात सॉलिड की कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि जो डिफ्यूजन है वो सॉलिड में क्या होता है, लो होता है। तो कैसे लो होता है आपको, अच्छा आप ब्लैक बोर्ड ले लीजिए या व्हाइट बोर्ड ले लीजिए, ठीक है, बात को समझिएगा हमारे, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड। अगर आप ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं तो चौक से लिखेंगे, अगर चौक से लिखेंगे या ग्रीन बोर्ड भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं तो चौक से लिख रहे हैं, और चौक से लिख के आज लिख दिए तो 2 दिन बाद क्लास में इंटर की छुट्टी हो गई, तो क्लास में इंटर किए। अब उसको जब हम इरेज करते हैं, लिखा हुआ रहता है, इरेज करते हैं तो वो क्या होता है, स्प्रेड आउट हो जाता है। मतलब क्या होता है कि अंदर क्या होता है, डिफ्यूजन स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है, अंदर। लेकिन कुछ, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ स्प्रेड आउट हो जाता है इसमें अंदर की तरफ, वो क्या होता है, रेज नहीं हो पाता है। तो जैसे आपको दिख भी रहा होगा हमारे बोर्ड पे कि देखिए लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है, इरेज नहीं हो पा रहा है। तो इसका क्या हुआ है, डिफ्यूजन है। ये क्या है, डिफ्यूजन है। ये बात समझ में आई। तो जो
डिफ्यूजन हो जरूर रहा है लेकिन बहुत क्या है, बहुत लो। ठीक, तीसरा पॉइंट, कंप्रेसिबिलिटी लो। अगर आपके पास सॉलिड है तो वो कंप्रेस होगा, जरूर होगा, ऐसी बात नहीं है, ये जरूर होगा, ठीक है, लेकिन लो होगा। अगर इसे भी दबाएंगे तो इसके पार्टिकल्स कुछ ना कुछ प्रेस हो रहे हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी भी होती है सॉलिड में, लेकिन बहुत लो अमाउंट में होती है, बस इतनी बात याद करें, ठीक है। चौथा पॉइंट, पहला आपने पढ़ा शेप साइज वॉल्यूम फिक्स होता है, डिफ्यूजन लो होता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होती है, लो होती है। इसके बाद आता है एमपी एंड बीपी, ठीक है, एमपी एंड बीपी। एमपी माने मध्य प्रदेश नहीं, ठीक है, एमपी का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब ध्यान से सुने, बीपी का मतलब कुछ लोग कहते हैं सर बिहार का प्रदेश है, तो नहीं, ठीक है। पाकिस्तान का बॉर्डर है सर, नहीं, क्या है, बीपी का मतलब होता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान से सुने, एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब आपको तो ये भी पता होगा कि सर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। ये जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है ना, ये सॉलिड की क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। इस बात को समझें, इसकी जो मेल्ट होने की और बॉयल होने की जो पॉइंट होती है वो बहुत की क्या होती है, हाई होती है। पांचवा, हमने ये देखा कि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है और बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वह क्या होती है, हाई होती है। और पांचवा ये पॉइंट है, ये रिजिड फॉर्म में होते हैं। रिजिड मतलब जानते होंगे, सॉलिड, ठीक। यहां तक तो हमने पढ़ा, ठीक है, इनकी कुछ ये प्रॉपर्टी थी। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा नोट करके, नोट क्या है कि सॉलिड आप तभी किसी को कह पाओगे, ये भी प्रॉपर्टी में ही ले लीजिएगा कि सॉलिड आप तभी कह पाओगे जब क्या होगा, जब मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वह अधिक होगा, किससे, रूम टेम्परेचर से, ठीक है। रूम टेम्परेचर सबको पता है, कुछ लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, तो कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, कुछ लोग 27 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, एनसीईआरटी में 25 लिखा है, ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड आप तभी कहेंगे जब मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगा, किससे, रूम टेम्परेचर से, ठीक है। तो ये सब आपकी क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। आप इसे समझिए, बहुत ही ये देखिए बेसिक चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जब तक आपको बेसिक चीजें नहीं आएंगी तब तक आपको दिक्कत होगी, ठीक है। अगर बेसिक चीजें पता रहेंगी कि कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाए आपको जरूर समझ में आएगा। तो सबसे पहले बेस अपनी मजबूत कीजिए, इसीलिए मैं बेसिक टू बेसिक पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए, ठीक, देखिए टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब बात करेंगे कि जो सॉलिड होती हैं उनके टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो आप आगे की क्लास में जाएंगे तो आपको टाइप्स ऑफ सॉलिड 3 होंगे, लेकिन अभी आपके जो सिलेबस में है वो केवल 2 टाइप्स के हैं। तो सबसे पहला जो होता है उसका नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जो दूसरा है उसको बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड। अब बात करेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, ठीक है। तो देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एक प्रकार का ऐसा सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एक प्रकार का ऐसा सॉलिड होता है जिसमें जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है।
जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं इनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है, इनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या है इसे समझेंगे तो चलिए देखते हैं। यहां आप देखिए मैं बना रहा हूं, जैसे आप एक पॉइंट ले लीजिए, एक सर्किल ले लीजिए, एक पॉइंट लीजिए, एक सर्किल लीजिए, एक पॉइंट लीजिए, एक सर्किल लीजिए, ठीक है। फिर एक पॉइंट लीजिए, एक सर्किल लीजिए, पॉइंट लीजिए, सर्किल लीजिए, पॉइंट लीजिए, सर्किल लीजिए, फिर पॉइंट है, एक सर्किल है, मतलब एटम ही है लेकिन ये क्लोजली पैक होते हैं। मैं थोड़ा दूर दूर आपको समझाने के लिए बनाया हूं, ठीक है। ये सॉलिड अगर आप पढ़ रहे हैं तो इनके पार्टिकल्स बहुत पास होंगे, एकदम पास होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे। मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। तो ये है, ये है। तो कहने का मतलब है, आप देख रहे हैं हर पॉइंट के बाद एक सर्किल आ रहा है, हर पॉइंट के बाद एक सर्किल आ रहा है, तो इसका मतलब है ऐसे देखेंगे तो इसका रेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। आप ऐसे देखिए या आप ऐसे देख रहे हैं तो हर पॉइंट के बाद सर्किल, पॉइंट के बाद सर्किल, पॉइंट के बाद सर्किल। तो एक तरीके से इस अरेंजमेंट को हम लोग रेगुलर अरेंजमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक। अब एमॉर्फस सॉलिड की बात करते हैं। एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है? तो एमॉर्फस सॉलिड एक प्रकार का ऐसा सॉलिड होता है जिसमें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वह इरेगुलर होता है। अब कहने का मतलब इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, तो इस कहने का मतलब क्या है, इस बात को समझेंगे। इरेगुलर अरेंजमेंट क्या है, ठीक है। तो किसी भी एमॉर्फस सॉलिड आप तभी कहोगे जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इरेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, तो उन्हें एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं, ऐसा आप समझें। अब बात ये करते हैं कि इरेगुलर अरेंजमेंट होता क्या है। तो अगर आप पॉइंट लीजिए, सर्किल लीजिए, सर्किल लीजिए, फिर पॉइंट लीजिए, सर्किल सर्किल सर्किल, ठीक है, सर्किल लीजिए, फिर पॉइंट लीजिए, सर्किल लीजिए, पॉइंट लीजिए, सर्किल लीजिए, ठीक है, पॉइंट लीजिए, सर्किल सर्किल ले लीजिए, ठीक है, फिर पॉइंट लीजिए, पॉइंट ले लीजिए, सर्किल लीजिए, सर्किल ले लीजिए, पॉइंट लीजिए, सर्किल लीजिए, पॉइंट ले लीजिए। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि पॉइंट के बाद दो सर्किल आ जा रहा है, फिर पॉइंट आ जा रहा है, फिर सर्किल 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 आ जा रहा है, फिर पॉइंट के बाद सर्किल, पॉइंट के बाद सर्किल, पॉइंट के बाद सर्किल सर्किल, मतलब इरेगुलर टाइप का अरेंजमेंट है। आप देखें, ठीक है, इसमें पॉइंट के बाद पॉइंट पॉइंट आया, ठीक, सर्किल सर्किल आया, ठीक, लेकिन सर्किल पॉइंट सर्किल आ गया, फिर पॉइंट सर्किल सर्किल आ गया। तो एक तरीके से आप समझें कि इसका इरेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक। अब कुछ बात एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से होते हैं? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसका एग्जाम्पल है ग्रेफाइट, ठीक, डायमंड, और इसके बाद ग्रेफाइट है, डायमंड है, क्वार्ट्ज, ये इसके एग्जाम्पल हैं। किसके? क्रिस्टलाइन सॉलिड के। एमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो ग्लास ले लीजिए, प्लास्टिक, etc, ठीक। अब यहां तक तो आपको समझ में आया कि इसका जो एग्जाम्पल है क्रिस्टलाइन का वो ग्रेफाइट है, डायमंड है, क्वार्ट्ज है, इसका ग्लास है, प्लास्टिक है। तो ग्लास, प्लास्टिक एमॉर्फस सॉलिड होता है, जबकि ग्रेफाइट, डायमंड और क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब कुछ चीजें और बात करते हैं क्रिस्टलाइन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये ट्रू सॉलिड होता है, एक ऐसा सॉलिड होता है ट्रू, और ये कैसा होता है? स्यूडो। अब देखिए ट्रू सॉलिड और स्यूडो सॉलिड का मतलब क्या है। ट्रू सॉलिड एक प्रकार का ऐसा सॉलिड होता है जो रिजिड होता है। देखिए सॉलिड तो दोनों है, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल ले लूं, तो एग्जांपल अगर मैं ले लूं तो सबसे पहली चीज एक एग्जांपल लेते हैं, चौक ले लेते हैं, ठीक है, और एक मार्कर ले लिया मैंने ये,
अगर ये मार्कर है और एक कोई चौक ले लिए तो आसानी से कौन टूट जाएगा? चौक टूटेगा। चौक आसानी से टूट जाएगा, ठीक है, सॉलिड तो है लेकिन इजिली टूट जाएगा। लेकिन ये जो है इजिली नहीं टूट पाएगा। तो अगर ये इजिली नहीं टूट पाएगा तो आप कहेंगे ये ट्रू सॉलिड है, ठीक है। ये कैसा सॉलिड है? ट्रू सॉलिड, जो इजिली ब्रेक नहीं हो पाते हैं। जो इजिली ब्रेक हो जाते हैं स्यूडो सॉलिड। स्यूडो का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं बेटा आभासी, मतलब देखने में तो लगता है कि ऐसा सॉलिड है लेकिन होता नहीं, मतलब इजिली ब्रेक डाउन हो जा रहा है, मतलब आभासी, आभास करते हैं कि ये सॉलिड है। लेकिन ट्रू का मतलब कंफर्म ये सॉलिड ही है, ठीक है, ये सॉलिड ही है और ये जल्दी ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है। जबकि स्यूडो सॉलिड इजिली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो जो इजिली ब्रेक डाउन हो जाता है अमार्फस सॉलिड कहते हैं, जो इजिली ब्रेक डाउन नहीं होता है उसे ट्रू सॉलिड कहते हैं। ठीक है यहां तक। जैसा कि आपको ट्रू सॉलिड और स्यूडो सॉलिड के बारे में मैंने बताया। दूसरा पॉइंट देखिए, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये क्या होता है? इसका शार्प होता है, ठीक है। और इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है किसकी? अमार्फस सॉलिड की, ये रेंज में होती है। अब शार्प और रेंज का मतलब समझ लेते हैं। शार्प का मतलब ये होता है कि अगर कोई आपके पास सॉलिड है, कह दिया गया कि ये मेल्ट हो जाएगा मान लीजिए 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट हो जाएगा, ये इसी टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, तो ये शार्प मेल्टिंग, शार्प बोलते हैं इसको। इसमें 121 नहीं होगा, 120 पे होगा तो 120 पे होगा, बस इसका मतलब है। रेंज ऑफ टेम्परेचर में मान लीजिए आपके पास सॉलिड है, इसको मेल्ट करना है, तो अब हम मेल्ट कर रहे हैं तो इसका रेंज में होता है। रेंज का मतलब ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड से, मैं सपोज कर रहा हूं कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेल्ट होगा। ये इसके बीच में किसी भी टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाए, किसी भी टेम्परेचर पे इनके बीच में अगर ये मेल्ट होता है तो ये आपको क्या बताया गया है? रेंज, ठीक है, कि 120 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ये मेल्ट हो जाएगा, तो ये रेंज आपको बताइए। लेकिन शार्प का मतलब जो टेम्परेचर बोला गया है उसी पे ये मेल्ट होना है, तो ये क्या होगा? इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी? शार्प होगी, ठीक है। अब बच्चों बात करेंगे, ठीक है, कि हमको इसमें केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही पढ़ना है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, ठीक है, और कमेंट, ये तीनों चीज करते रहे, ठीक है। और ध्यान दें, ये आप इस समय कोरोना काल में सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचाएं जिससे उनको कुछ न कुछ मदद मिले, ठीक है। और वो अपनी पढ़ाई में जो भी बाधाएं आ रही हैं उसे कहीं ना कहीं जितना हो सकता है मदद किया जा रहा है, ठीक है। और आप सेल्फ स्टडी भी करें, ठीक है। यही गुजारिश है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है, बहुत ही अच्छा हो। मैं रेगुलर आपको एक वीडियो जरूर डालता रहूंगा, ठीक है। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। मेरी यही आपसे शुभकामनाएं हैं कि आप स्वस्थ रहें, ठीक है। थैंक यू।